500 के खुले देना। अभी देखता हूँ मैं क्या। दीदी दीदी झंडा ले लो। तेरी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? नहीं चाहिए मुझे। अरे बेटा 10 रुपए की तो बात है, और वैसे भी 26 जनवरी आ रही, ले लो। ओ हेलो बुड्ढे, तुझे इतना ही तरस आ रहा है ना तो तू ले ले इसके झंडे सारे, मुझे नहीं चाहिए। दीदी दीदी ले लो ना। मैंने कहा ना दूर होके बात कर, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। अरे बेटा देखो ऐसे नहीं बोलते, और इसका घर चलता है, ले लो। ओ हेलो बुड्ढे, अपने काम से मतलब रख, जितना तुझे बोला गया है ना उतना कर, ज्यादा जबान मत चला। अरे दीदी ले लो ना। मैंने कहा ना नहीं चाहिए, दफा हो जाए यहाँ से। दीदी प्लीज ले लो ना। तू ऐसे नहीं मानेगी है ना? बेटा ये क्या कर रही हो? कम से कम झंडे का तो अपमान मत करो। तेरी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? तू ऐसे तुम्हें शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग पर हाथ उठाते हुए? अरे कम से कम इनकी इज्जत तो नहीं तो इस देश के झंडे की तो इज्जत कर ली होती। जिस देश में रहते हो, खाते हो, पीते हो, तो उसी देश की इज्जत नहीं करना जानते। दिखने में तो अच्छे खासे घर से लगते हो। तुम वही लोग हो ना जिनकी देशभक्ति 15 अगस्त और 26 जनवरी को निकलती है, वो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक पोस्ट डाल के कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए। और दिख रहा था कितने बड़े देशभक्त हो। मैं काफ़ी देर से देख रहा था तुम्हारी बदतमीजी वहाँ पर खड़े हुए। और हाँ, क्या बोला तुमने कि ये बूढ़ा, जिस इंसान को आप बूढ़ा बोल रहे हो, पता है वो कौन है? उन्होंने इस देश को 15 साल दिए हैं फौज में रह के, और उन्होंने तुम जैसे घटिया लोगों के लिए पैर पर गोली खाई है। मुझे बहुत अफसोस है कि आपने इन जैसे के लिए गोली खाई है, जो कि आपकी और हमारे देश की दोनों की इज्जत नहीं करना जानते। और हाँ, तुम डिजर्व नहीं करते कि भारत का झंडा तुम्हारे हाथ में रहे। और हाँ, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और फेमस होने से कुछ नहीं होता। देशभक्ति जगानी है तो अपने दिल के अंदर जगाओ। चलिए। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अंकल जी को और इस बच्ची को न जाने क्या कुछ नहीं बोल दिया, और इवन मैं तो थप्पड़ भी मारने चली थी। आपने सही वक्त पे आके मुझे रोक दिया। और हाँ, आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप करने जा रही थी। जिस देश में मैं इतनी आज़ादी से रहती हूँ, उसी देश का झंडा मैं आज फेंकने जा रही थी। शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ भी ना कर पाती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। चलो बेटा। अच्छा सुनो, क्या मुझे एक झंडा मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हाँ, इसको मैं अब हिफाजत से रखूंगी। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। बड़े मजे से सो रही हो यहाँ पर? यहाँ सोने के भी पैसे लगेंगे। देखिए आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपको हाफ मंथ का रेंट दे तो रही हूँ, मुझे ऐसे मत निकालिए, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? 5 महीने से रेंट ही भरा तूने, हाफ पेमेंट का मैं क्या करूँ? मुझे फुल पेमेंट चाहिए। देखिए सर, कुछ दिनों में मेरी नौकरी लगने वाली है, मैं आपका सारा रेंट आपको दे दूंगी, लेकिन आप प्लीज मुझे अभी यहाँ से ना निकालें। मैं ये सामान लेकर कहाँ जाऊंगी? प्लीज आप मुझे ना निकालिए सर। ठीक है, रह सकती हो तुम, पर मेरी एक शर्त है, वो माननी पड़ेगी। मैं आपकी सारी शर्तें मानूंगी, बस आप प्लीज मुझे यहाँ पे रहने दीजिए। जब तक पूरे पैसे नहीं देती यही रहना पड़ेगा। जी ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। देखिए ये सब ठीक नहीं है, आप दूर रहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, क्यों डर रही हो? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, छोड़िए मुझे। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है, तो मैं जैसा कहूँ वैसा करना पड़ेगा। देखिए आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं ये सब नहीं कर सकती, प्लीज। ये अपने नखरे वखरे बंद करो और मेरी बात मान लो।
छोड़िए मुझे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानो। चलो निकलो बाहर। रुकिए, मैं बोलता हूँ निकल बाहर। रुकिए, चल मुझे आपकी चल। बात मानने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अब की तुमने समझदारी वाली बात। 2 दिन है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच लो, वरना अरे वाह, आ गई तुम। फायदे का सौदा किया तुमने। आओ। अब इंतजार नहीं हो रहा, बस मेरी हो जाओ, रानी बना के रखूंगा मैं तुम्हें। वो मुझे आपका फोन चाहिए था। मेरा फोन क्यों? अब भला हाथ लगा जैकपॉट कोई कैसे जाने दे। चलो तुम्हारा सारा रेंट माफ। अरे तुम अचानक से बताया भी नहीं। बता देती तो आपका असली रूप कैसे देखती। अच्छा हुआ तुमने सब देख लिया। ये लड़की ही बड़ी बच्चलन है। अपना रेंट माफ करवाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना चाहती थी मेरे साथ। बड़ी बेशर्म लड़की है ये। बेशर्म तो आप हैं जो इसके साथ ऐसी हरकत कर रहे थे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अरे नहीं नहीं, अरे तुम इसकी भोली शक्ल पे मत जाओ। पता नहीं कितनों के साथ इसने ऐसा किया है। बस एकदम चुप। इसने मुझे पहले ही तुम्हारी हरकत के बारे में बता दिया। सुनकर तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आज जो मैंने देखा ना, मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगी। एक लड़की की इज्जत और आबरू पर हाथ डालने से पहले आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोच लेते कि आपकी इस हरकत से हम पर क्या असर पड़ेगा। इन्होंने जो हरकत की है उसके लिए माफी शब्द तो बहुत छोटा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपने तो मुझे इस दलदल में फंसने से बचाया। थैंक यू दी। और तुम्हें तो मैं सदा दिलवा कर रहूंगी। अगर तुम जैसा इंसान इस समाज में खुला घूमता रहा ना, तो तुम ना जाने कितनी और लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते रहोगे।